हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर डीआई को। ये डीआई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिखने में ये ऐसा लगता है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर पार्ट ऑफ वर्क, परसेंटेज ऑफ वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। बस ऐसा लगता है, राइट, कि सिंपल है, हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है। इंटरेस्टिंग डीआई इन सेंस ऑफ काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्लियर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डीआई से ही। तो इस डीआई में दिया क्या हुआ है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारा डेटा बताऊंगा, उसके बाद फिर इसके हम सॉल्यूशन पर आएंगे धीरे धीरे करके। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पर्टिकुलर डीआई से और देखते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। अब इस डीआई में दिया क्या हुआ है, वो हमसे ये बोलता है कि अ सर्टेन वर्क वाज असाइन्ड टू 6 वर्कर्स। ठीक है, 6 वर्कर्स है जिनको कुछ काम दिया गया करने के लिए। दे वर्कड इन ग्रुप ऑफ 2 और 3 इंडिविजुअल्स। और इन्होंने या तो 2 के ग्रुप में काम करा या फिर 3 के ग्रुप में काम करा। ठीक, चलिए इस पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम जानते हैं ना, ये इन्होंने या तो 2 के ग्रुप में काम करा है या फिर 3 के ग्रुप में काम करा है। अगर हम यहां देखें तो देखो, ये 2 के ग्रुप में अरुण और बिन्नी ने काम करा और इन्होंने मिलकर टोटल वर्क का जितना भी पूरा काम कंप्लीट हुआ उसका 18% काम करा यहां पर। इसी तरीके से सीमा, अरुण और तरुण ने मिलकर 55% काम कंप्लीट करा। बिन्नी, वरुण और किरण ने 7.5% काम कंप्लीट करा और बाकी का बचा हुआ काम किरण और वरुण ने मिलकर करा। ठीक है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया कि किस किस ग्रुप ने कितना कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट करा। इसको अभी हम और भी डिस्कस करेंगे बिकॉज और भी इंफॉर्मेशन यहां से निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि बिन्नी एज वेल एज सीमा वर्क फॉर 1.25 टाइम्स एज मेनी हार्स एज वरुण। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर सबके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी काम करा, अरुण, बिन्नी, सीमा, तरुण, किरण एंड वरुण, राइट। वो हमसे ये बोलता है कि बिन्नी और सीमा, इन्होंने जितने घंटे काम करा वो कितने टाइम से, 1.25 टाइम से, किससे, जितने घंटे वरुण ने काम करा। लेट अस सपोज वरुण ने 4x हार्स काम करा। ठीक है, तो इसका मतलब बिन्नी ने 5x हार्स काम करा होगा, सिमिलरली सीमा ने भी 5x हार्स काम करा होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द वर्किंग हार्स ऑफ अरुण आर द सेम एज द कंबाइंड वर्किंग हार्स ऑफ तरुण एंड किरण। मतलब क्या हुआ कि जो अरुण के वर्किंग हार्स है ना, वो तरुण और किरण के वर्किंग हार्स के बराबर हैं। ये कंडीशन उसने हमें दी है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, अभी पहले इसको समझ लीजिए कि ईच इंडिविजुअल वर्कड फॉर एन एवरेज ऑफ 26 हार्स एंड 40 मिनट्स। मतलब क्या हुआ, इन छो का जो एवरेज दिया हुआ है टाइम, वो 26 आवर्स एंड 40 मिनट्स दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 26 2/3 और आई कैन से ये आपके पास हो जाएगा 60, 80/3 हार्स, राइट। इसको हम लिख सकते हैं इनटू, ये एवरेज है ना, तो 160। मतलब इन सब का जो टोटल आना चाहिए वो 160 हार्स आना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं जैसे बात करता हूं आपसे ये सेकंड वाले ग्रुप की, तो देखो ये सेकंड वाले ग्रुप में सीमा, अरुण और तरुण ने काम करा है, इजंट इट। इसके अलावा अगर हम देखें तो तरुण ने और कहीं काम नहीं करा, और किसी ग्रुप में नहीं काम करा, और ना ही सीमा ने और किसी ग्रुप काम करा। मतलब ये होगा ना कि तरुण और सीमा ने सेम नंबर ऑफ हार्स काम करा होगा। ऐसा हम अरुण के लिए क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज अरुण ने देखो सेकंड ग्रुप में तो काम करा ही करा है, उसने फर्स्ट ग्रुप में भी काम करा। मतलब सेकंड ग्रुप में उसने कुछ घंटे काम करा होगा और फर्स्ट ग्रुप में भी तो उसने कुछ घंटे काम करा होगा ना। तो उसके जो वर्किंग हार्स है वो हम सीमा और तरुण के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं। बट यहां से हम बोल सकते हैं कि सीमा ने अगर 5 घंटे 5x हार्स काम करा है तो तरुण ने भी 5x हार्स काम करा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किरण और वरुण की, तो देखो किरण और वरुण ने इस वाले ग्रुप में काम करा, सिमिलरली इन दोनों ने इस वाले ग्रुप भी काम करा। मतलब ये होगा कि जितने घंटे वरुण ने काम करा होगा उतने ही घंटे किरण ने भी काम करा होगा, क्योंकि इन ये दोनों ने 2 ग्रुप्स में काम करा है और उसके अलावा कहीं काम नहीं करा है ना। वरुण के अगर 4x आवर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब किरण के भी 4x आवर्स होंगे। अब अरुण का हम कैसे निकाल सकते हैं, अरुण की उसने हमें कंडीशन दी हुई थी कि उसने हमसे बोला था ना
अरुण ने जो नंबर ऑफ हार्स काम करे वो सेम है तरुण और किरण के। तरुण और किरण मिलाकर कितने 9x हार्स है, तो ये आपके पास 9x हार्स हो जाएगा। समझ में आ गई कंडीशंस? ये हमने हार्स जो निकाले, अभी हमने वेरिएबल के साथ ही निकाले, बट किस तरीके से निकले हैं वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो 15 15 और 8 23 और ये 32, मतलब 32 बराबर है किसके 160 हार्स के। तो यहां से 1 हार बराबर किसके हो जाएगा 5 हार्स के। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया ना कि ये आपके पास हो जाएगा 45 हार्स, 25 हार्स, ये भी 25 हार्स, ये भी 25 हार्स, ये 20 हार्स और ये भी 20 हार्स। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि टोटल नंबर ऑफ हार्स किस तरीके से निकले। अब इसमें भी अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो देखो पहला जो ग्रुप है बिन्नी और अरुण का, इन्होंने कितने घंटे काम करा होगा। अगर हम देखें आपके पास बिन्नी ने देखो थर्ड ग्रुप में भी काम करा है और फर्स्ट ग्रुप में भी काम करा है ना। सबसे पहले हम बी वाले ग्रुप का निकाल लेते हैं, सेकंड वाले ग्रुप का निकाल लेते हैं, बिकॉज वो उसका निकालना थोड़ा सा आसान है, बिकॉज वहां पर सीमा ने काम करा है। सीमा ने 25 घंटे काम करा है, मतलब सेकंड वाले ग्रुप ने 25 हावर्स काम करा है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब देखो पहले वाले ग्रुप में अरुण है, सेकंड वाले ग्रुप में भी अरुण है, मतलब सेकंड वाले ग्रुप से तो उसने 25 घंटे काम करा। अरुण के टोटल हार्स कितने हैं 45 हार्स। इसका मतलब क्या, बाकी के बचे हुए जो 20 घंटे होंगे वो उसने फर्स्ट वाले ग्रुप में काम करा होगा। तो पहले वाले ग्रुप ने कितने घंटे काम करा 20 हार्स काम करा। सेकंड वाले ग्रुप ने कितना काम करा 25 हार्स काम करा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें पता चल गया। अब देखो बिन्नी की अगर हम बात करें, बिन्नी ने देखो टोटल 25 घंटे काम करा। पहले वाले ग्रुप में उसने 20 घंटे काम करा, इसका मतलब थर्ड वाले ग्रुप में उसने 5 घंटे काम करा होगा। अगर थर्ड वाले ग्रुप ने 5 घंटे काम करा तो देखो वरुण और अगर मैं किरण की बात करूं तो इनका दोनों का मिलाकर 20-20 घंटे है। अगर 20 घंटे है, 5 घंटे इन्होंने थर्ड वाले ग्रुप में काम करा है, तो मतलब ये लास्ट वाले ग्रुप में इन्होंने 15 घंटे काम करा होगा। आई होप ये जो परसेंटेज ऑफ वर्क था उन सब का आपको टाइमिंग पता चल गया होगा कि कितने कितने घंटे किन्होंने काम करा। यहां तक सब चीजें समझ में आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा रब करके प्रॉपरली और बनाता हूं जिससे कि आपको और ढंग से चीजें समझ में आए। देखिए ओके, सो ये मैंने प्रॉपरली लिख लिया जैसे कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ठीक से समझ में आए। अच्छा, अब एक बात को समझना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं अरुण और बिन्नी की, इन्होंने 20 घंटे काम करा और कितना परसेंट वर्क करा 18% इन्होंने वर्क करा। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी लिखना चाहूं मैं क्या लिख सकता हूं, जो इन्होंने वर्क करा मतलब 18% वर्क करा, ठीक है, और कितने घंटे काम करा इन्होंने 20 घंटे काम करा। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, अरुण और बिन्नी की। इनको बहुत प्रॉपरली समझिएगा, ठीक है, काफी आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर क्लियर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं सीमा, अरुण और तरुण की बात करूं, इन सब ने मिलकर 55% काम करा है। इन्होंने कितने 25 घंटे काम करा, तो इन तीनों की जो एफिशिएंसी होगी मिलाकर वो कितनी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं कि 55% इन्होंने वर्क करा और 25 घंटे काम करा। इसी तरीके से बिन्नी, वरुण और किरण की भी हम निकाल सकते हैं कि 7.5% इन्होंने काम करा और 5 घंटे काम करा। ठीक है, उसके बाद अगर हम वरुण और किरण की बात करें लास्ट वाले में, तो 19.5% इन्होंने काम करा और कितने घंटे 15 घंटे में इन्होंने काम करा। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाएगा। कैसे, देखो ये आपके पास गया 5, ये 4, ये आपके पास 3, ये आपके पास गया 6.5, ठीक है, ये आपके पास गया 11 और ये आपके पास गया 4.5। तो अगर मैं सब में इंटू ट्वाइस करा देता हूं तो आपके पास ये हो जाएगा कितना 9, ये आपके पास 22, ये आपके पास 15 और ये आपके पास 13। अब यहां से क्या आपको समझ में आया कि अरुण और बिन्नी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो 9 है। सीमा, अरुण और तरुण की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो 22 है। इसी तरीके से बिन्नी, वरुण और किरण की जो एफिशिएंसी है वो 15 है और किरण और वरुण की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो यहां पर 13 है। यहां से आप बिन्नी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे, अगर हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ की बात करें तो दोनों में देखो आपके पास बिन्नी ही अलग है। मतलब अगर मैं 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दो मेरे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो किसकी आएगी, वो बिन्नी की आएगी। आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आई। अगर बिन्नी की एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई
तो पहले वाले ग्रुप से आपको देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, जिसमें से 2 एफिशिएंसी बिन्नी की है। इसका मतलब आपके पास जो बाकी का 7 बचा हुआ है वो एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले ग्रुप में बात करूं तो देखो मेरे को अरुण की एफिशिएंसी पता चल गई है कितनी है, 7 है। टोटल मिलाकर कितना है, ये आपके पास 22 है। इसका मतलब ये हुआ ना कि सीमा और तरुण की जो टोटल एफिशिएंसी होगी मिलाकर वो कितनी होगी, बाकी की बची हुई 15 होगी, इजंट इट। और किरण और वरुण की हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, इनकी एफिशिएंसी 13 होगी। तो अभी तक जो हमें डेटा से, जो हमारे पास अभी हमने क्वेश्चंस पर नहीं आया, जो हमारे पास डेटा गिवन है उससे जो इंफॉर्मेशन पता चली है वो इतनी पता चली है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। वो हमसे बोलता क्या है कि इफ वरुण अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 100 hours, how many hours will बिन्नी एंड किरण टेक्स टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उसने ये बोला है कि वरुण पूरा काम 100 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें बताना है बिन्नी और किरण, मतलब बिन्नी और किरण ये दोनों मिलकर टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बात करूं, हम जानते हैं कि वरुण 100 घंटे में पूरा काम, मतलब 100% काम कंप्लीट कर लेता है, राइट। इसको अगर मैं इक्वल टू लिखना चाहूं तो मैं ये चीज बोल सकता हूं ना कि किरण प्लस वरुण इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 13। ये कितने घंटे, देखो 15 घंटे काम करते हैं और 19.5% काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूं ना कि 13 इनकी एफिशिएंसी है, ये 15 घंटे काम करते हैं और 19.5% काम कंप्लीट कर देते हैं। ये आई होप, ये तो बेसिक हमारा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मैंने ये यूज क्यों करा, जिससे कि हमारे पास वरुण की एफिशिएंसी हमें पता चल जाए इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास देखिए जाएगा 1.5 टाइम्स 10, मतलब वरुण की एफिशिएंसी 10 आ रही है। अगर वरुण की एफिशिएंसी 10 है तो किरण की एफिशिएंसी बाकी की बची हुई 3 होगी, और यहां से हम बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी जानते थे कितनी थी, 2 थी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग। अब देखो क्या हो जाएगा कि वी जो है वो 100 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो बी प्लस के ये कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां पर सबकी आपको एफिशिएंसी पता है, आप टी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल सकते हो। वी आपके पास कितना है, 10 है, ये 100 दिन काम करता है। बी प्लस के आपके पास कितना हो जाएगा, 5, तो ये डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी, ये 2 गया 200, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस डीआई से काफी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग डीआई बहुत ही अच्छी है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड बाय अरुण। तो अरुण का एक बात समझिए, अरुण ने टोटल 45 हार्स काम करा, अरुण की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, तो मतलब टोटल वर्क इसने कितना करा, 7 इंटू 45। ठीक है, हमें इसका परसेंटेज ऑफ वर्क निकालना ना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वी नो दैट ना कि ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर 20 घंटे में 18% काम करा। तो यहां से आप इससे कंपैरिजन कर लो कि 7 इसकी एफिशिएंसी है ए की, इसने 45 हार्स काम करा, इसने x% ऑफ वर्क कंप्लीट करा। इसी तरीके से a प्लस बी मतलब 9, इन्होंने 20 घंटे काम करा और मिलकर 18% वर्क करा। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल लो। ये आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो 2 बार गया, 10 बार गया, ठीक है, तो ये आपके पास 2 और 9 63/2, ये आपके पास जाएगा 31.5, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बिकॉज ये स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि इफ सीमा एंड वरुण completed 21.5% of the work, what percentage of the work was completed by Tarun and Kiran? Okay. उसने हमसे ये बोला है कि सीमा और वरुण ने मिलकर कितना परसेंट काम करा, 21.5% काम कंप्लीट करा। ठीक है, हमें ये बताना है कि तरुण और किरण ने
कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट किया। अब एक बात को समझो, अगर हम ये निकाल लें कि ए और बी मतलब क्या, अरुण और बिन्नी ने मिलकर टोटल काम कितना परसेंटेज ऑफ वर्क करा, अगर हम ये निकाल लें, इन दैट केस क्या होगा, 100% में से हम जो सीमा और वरुण का दिया हुआ है मतलब 21.5% उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस जो ए और बी ने मिलकर काम करा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास वो वर्क आ जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ वर्क आ जाएगा जो कि टी और के ने मतलब तरुण और किरण ने किया होगा, और वही हमसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगेन वही चीज, अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए का हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था 31.5%। अगर वो आप नहीं भी निकालते तब भी ये नए तरीके से भी हो जाता, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि हमने ए वाला हमें ऑलरेडी पता है। बी की अगर हम बात करें, बी ने कितना परसेंटेज ऑफ वर्क करा, तो देखो बी ने उसकी एफिशिएंसी है 2 और उसने टोटल 25 घंटे काम करा, मान लेते हैं इसने x% काम करा। अब इससे हम कंपैरिजन किसका करा लेते हैं, वही ए और बी का लेकर चल रहा हूं, बिकॉज इसकी हमें एफिशिएंसी भी पता है, एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर कितनी है 9 है। इन्होंने कितना यहाँ पर 20 घंटे काम करा है, 18% इन्होंने वर्क कंप्लीट करा। तो यहां से देखो ये 2 बार गया, ये 10 बार गया, ठीक है 50, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5%। मतलब क्या हुआ कि ए ने तो हमने निकाला था 31.5% वर्क करा, बी ने 5% वर्क करा, और एस और वी बी ने, है ना, और एस और वी का हमें 21.5% ऑलरेडी पता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, अगर हम देखें तो ये आपके पास 36.5 और 21.5 मतलब ये आपके पास हो जाएगा कितना 8, 58% यहाँ पर वर्क कंप्लीट हो गया, जो कि किन्होंने करा है, ए बी एस और वी ने। तो बाकी का बचा हुआ जो काम है वो एस और टी ने करा होगा, वो टी और के ने करा होगा। वो कितना हो जाएगा 100 में से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 42% आ जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से निकाला, एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उसने हमसे सिंपली ये पूछा था कि तरुण और किरण ने कितना परसेंटेज ऑफ वर्क करा, हमें वो निकालना है। अगर सीमा और वरुण का उसने टोटल परसेंटेज हमें दे दिया था, कितना था 21.5%। अगर हम ए और बी इनका भी टोटल वर्क निकाल लें कि इन्होंने टोटल वर्क में से कितना परसेंटेज ऑफ वर्क करा है, तो हम बाकी का बचा हुआ मतलब टी और के का परसेंटेज ऑफ वर्क निकाल सकते हैं। वही हमने यूज करा यहाँ पे 100% माइनस जो सीमा और वरुण ने करा माइनस जो ए और बी ने करा। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो और ज्यादा समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको भी समझते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि इफ द रेशियो ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय तरुण, सीमा एंड वरुण इज इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ बिन्नी इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ किरण। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसने में जितना काम करा है उसकी एफिशिएंसी दी हुई है, किसकी, तरुण की, सीमा की और वरुण की, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, ये आपके पास दिया हुआ है 6:9:4। अब एक चीज को समझना, हम जानते हैं ना कि तरुण ने कितने घंटे काम करा, 25 घंटे काम करा है, इजंट इट। ये आपके पास उसका वर्क दिया हुआ है, तो इसकी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मतलब क्या कि 6 अपॉन जितने घंटे उसने काम करा 25, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, तरुण की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां से 9 अपॉन ये एस की, अगर हम बात करें ना, एस ने देखो 25 घंटे काम करा, तो यहां से एस की एफिशिएंसी आ जाएगी। सिमिलरली वी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, वी ने देखो 4 यूनिट काम करा है और इसने मिलाकर 20 घंटे काम करा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे, ये आपके पास 5 5 4 ये कैंसिल आउट हो गया, इंटू 5 अगर हम करा देते हैं तो 6:9:5, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, किसका, टी एस और वी का। अब हमें निकालना कितना है, किसका है, बिन्नी और किरण का। तो बिन्नी का तो हमें ऑलरेडी पता है 2 है, किरण का हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर वी का आपको पता चल गया 5 है, अगर वी का 5 है, इन दोनों का मिलाकर कितना था 13 था, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आपके पास 8 हो जाएगी।
तो हमें सिंपली निकालना है कि जो 2 है मतलब बिन्नी की जो एफिशिएंसी है वो के की एफिशिएंसी मतलब क्या 8 का कितना परसेंटेज है। तो ये आपके पास 1/4 है, 1/4 कितना था 25%, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? डीआई समझ में आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग डीआई थी। काफी कॉन्सेप्ट अभी भी मैं जानता हूं काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी भी क्वेश्चंस पे डाउट होगा। अब उसी को सोचो कि ऐसा आया तो आया क्यों, राइट मैं बोल रहा हूं फिर से कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे इस डीआई से क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं से कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं तो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊं, बट अब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि डीआई काफी अच्छी है, काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपके सजेशंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।